हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम करेंगे पार्ट थर्ड और इसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू रख रहे हैं। इसके बाद आएगा आपका आखिरी पार्ट जो कि कल होगा। परसों आपका पेपर है, तो होपफुली आपका पेपर अच्छा जाए। तो चलिए आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है इसके सिनेरियोस क्या है कि ये डे थर्ड है, ठीक है। और इसको आपको एक मॉक की तरह लगाना है, ठीक। पहले आपको वीडियो पॉज करनी है, उसके बाद उस क्वेश्चन को देखना है कि वो आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, कभी भी जैसे आपको इस तरीके का डेटा दिया रहे और आप ये बात समझ लीजिए कि मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट से एक बार रूबरू करा रहा हूँ, ठीक है। बेसिक मैं उसके सॉल्यूशंस पूरे ना करूँ, वो आप सॉल्व के मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें देखो आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे रखी है। तो आप इसमें ये मत सोचिएगा ना कि आपको किसी वैल्यूज को सेम करना है। जैसे आपको वाई की वैल्यू सेव करना है, रैशनलाइज करके करते हैं ना एलिमिनेशन मेथड लगा के, जो कि इसकी वैल्यू सेव करके ये निकाले। तो अगर आप ऐसे गए तो आपको पूरा क्या हो जाएगा, आपका पूरा टाइम चला जाएगा। जैसे इसमें क्या है, 217x प्लस 131y इज टू 913, और उधर ही क्या है। पर अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो, जब भी आपको पेपर में ये चीज दिखे, ये x जो है वहां y की वैल्यू है, और जो यहाँ पे ये y होगा, ये y वहां x की वैल्यू है, ठीक है। और आपको फाइंड आउट भी क्या करना है, x और y करना है। तो आप सबसे सिंपल काम क्या करो, दोनों को ऐड करके देख लो पहले, ठीक। क्या करो, दोनों को ऐड करके देख लो। तो 217x प्लस में 131y इजिकल्स टू 913, ठीक। फिर यहाँ पे 131x प्लस में 217y इजिकल्स टू ये कितना आएगा, 827, ठीक। तो अब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 7184 और ये 348, ठीक है। x प्लस में ये भी आएगा 348y इजिकल्स टू ये 7310 और 2314 और 817 और एक 17, ठीक है। 17 आएगा। तो अब यहाँ पे 348 आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 348 कॉमन, एक्स प्लस में वाई बचेगा। देखो आप अगर ध्यान से देखो तो आपको यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और अगर आप रेशनलाइज करके दोनों की अलग अलग वैल्यू निकाल के ऐड करते तो आपको उसी में पूरा टाइम चला जाता, ठीक। तो देखो अब x प्लस वाई की वैल्यू आपको 170 1748 डिवाइडेड बाय 348। तो देखो अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो अगर मैं 1740 है, सॉरी, ठीक है, 1740। तो आप ये मेरे को बताइए किसका, जैसे अगर मैं 8 से किसी भी नंबर को इंटू करूं तो उसका यूनिट डिजिट कब आएगा, जीरो। तो बोलोगे आप 6 में आएगा, 6 8 48 होता है, यूनिट डिजिट 8 आएगा, नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। तो आपको इतना भी मल्टीप्लाई करके भी नहीं देखना है, सीधा एलिमिनेशन से 5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अब आएगा ये। तो देखो एक सिमिलरली क्वेश्चन मैंने आपको एक ऐसा करवा रखा होगा, ठीक है। इसमें क्या रहता है ना, या तो आप काम करोगे यहाँ पे ये कर सकते हो कि 10 अल्फा प्लस 1 अपॉन में 10 अल्फा इजिकल्स टू 2, ठीक है। आप ऐसे करके इसको रेशनलाइज करके सॉल्व कर दो। एक तो ये काम होगा। कैसे करोगे इसको फर्दर, मैं थोड़ा सा करके बता देता हूँ। इसको आप ऐसे करोगे, प्लस में 1 रहेगा और वहां पे 2 ये हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद क्या आएगा, 10 अल्फा माइनस में 2 10 अल्फा और यहाँ पे प्लस में 1। तो देखो आप अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ए लेट कर लूँ, इस वाले पोर्शन को अगर ए लेट कर लूँ और इसको बी लेट कर लूँ, ठीक है। तो आप मेरे को ये बोल सकते हो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। और वो जीरो के बराबर हो जाएगा क्योंकि यहाँ से ये वैल्यू आई तो यहाँ पे ये जीरो बचा, ठीक। तो ए माइनस बी मेरे पास कितना आ जाएगा, जीरो। और ए बराबर बी हो जाएगा, है ना, इस हिसाब से। तो आप ऐसे मेरे को बताओ जहां पे टेन और कॉट की वैल्यू एकदम इक्वल रहती है। तो आप बोलोगे ये तो इतना इजी था, इसकी 1045 भी वन होता है और कॉट 45 भी वन होता है। मतलब थीटा की वैल्यू अगर मैं 45 पुट कर दूं तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, वन आएगी, ठीक। एक तो आप इसे मेरे हिसाब से निकाल सकते हो, या तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड लगाते, या तो आप एक हिट एंड ट्रायल लगा लेते। जैसे अगर यहाँ पे अल्फा अल्फा दे रखा है ना, अल्फा की वैल्यू अगर मैं 45 पुट करूँ तो यहाँ पे वन आता, प्लस में यहाँ पे भी वन आता, तो एल एच एस इजिकल्स टू आर एच एस हो जाता। और सिमिलरली फिर आप यहाँ भी यही करते, इसकी वैल्यू वन, तो वन की पावर अगर 20 है तो कोई दिक्कत है नहीं, 1 की पावर 20 है, और यहाँ भी 1 की पावर 20 है, तो कितना आता आंसर, 2 ही आता, ठीक। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या बोल रहा है कि a card is drawn from a well shuffled deck of the card. What is the probability that the card drawn is neither a king, देखो neither a king nor a queen। देखो तो उसके आपको बताना है कि ना ही उसमें वो किंग होना चाहिए ना ही क्वीन होना चाहिए। मतलब आपको ऐसे अगर 13 तरह का दो पत्ते दे दिए, ठीक है। तो आप बताओ मुझे, टोटल कार्ड्स होते हैं उसमें, टोटल कार्ड्स में से किंग कितने होंगे, 4 किंग होते हैं आपके, ठीक है। और 4 क्वीन होती हैं, ठीक है, 4 क्वीन होती हैं।
4 राजा हो गए और 4 क्वीन हो गई हर में, जैसे रेड हो गया, ठीक है। फिर जो आपका अलग अलग 4 पार्ट में जब उसको डिवाइड करते हैं तो उसमें 4 किंग लिख लेंगे और 4 क्वीन लिख लेंगे। तो आपको बताना है कि उसमें नीदर किंग आए नॉर क्वीन आए, मतलब ना ही वहां पे किंग आए, ठीक है, और ना ही वहां पे क्वीन आए। तो अब क्या बोल सकते हो, 4 + 4 कितना हुआ, 8 हुआ। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास कितने होते हैं, मतलब कितने टोटल 52 कार्ड होते हैं। 52 में से अगर मैं 8 घटा दूं तो कितना बचेगा, 44 बचेगा मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास फ्लेवर कितने बचे, 44 बचे। और जो टोटल कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52 होते हैं, ठीक है। तो आप इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये 22 अपॉन में 26 और ये फर्दर 11 अपॉन में 13, 11 अपॉन में 13, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो इतना इजी था, इसमें बस आपको बताना था कि द कार्ड ड्रॉन इज नीदर अ किंग नॉर अ क्वीन, ना ही वो राजा है और ना ही वो रानी है। तो टोटल 8 कार्ड होते हैं, तो मैं अगर उसमें 8 हटा दूं तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो किसकी बचेगी, जिसमें जो 11/13 में कि ये पॉसिबिलिटी होगी कि इतने में ना ही वो क्वीन होगी ना ही किंग होगा, ठीक है। फर्दर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 एंड 2 cos a प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये है। देन फाइंड द एंगल ए एंड बी। देखो, तो आप इसको अब दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप एक्यूट एंगल के थ्रू उसको करके पुट कर दो, या तो मैं सबसे बढ़िया पता क्या बोलूंगा, ये देखो, ये है साइन ए माइनस बी, ठीक है, और यहाँ पे 0 दे रखा है, ठीक है। अब मेरे को आप ध्यान से यहाँ पे एक चीज सोच के बताओ, देखो मेरे को क्या चाहिए, आप पहले ये एक तरफ आपकी ये नजर होनी चाहिए, आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको ए फाइंड करना है और बी फाइंड करना है। तो अगर मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ, ठीक है, कि मैं 0 की जगह अगर साइन 0 लिख दूं तो कोई दिक्कत है, साइन 0, क्योंकि साइन 0 पे 0 होता है, उसकी वैल्यू भी 0 होगी। इधर पे साइन है और मुझे इस साइन को हटाना है, क्योंकि मेरे को फाइंड आउट में ही साइन कुछ नहीं करना है, तो मुझे साइन को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। देखो अब आप सोचो कि मैंने क्यों साइन को हटाने की सोची, हमें कैसे पेपर में पता चलेगा, आपको कैसे पता चल सकता है ना, आपको पहले देखना फाइंड आउट, आपको क्या करना है, एंगल ए फाइंड आउट करना है और एंगल बी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। इतनी बात आपको बस क्लियर रखनी है। तो अगर इतनी बात आप कैसे क्लियर करोगे कि जब मैं यहाँ पे जैसे आप देखो साइन ए माइनस बी, ठीक है, और साइन यहाँ पे क्या रखा मैंने, 0 का मान के चलो, ठीक है। तो साइन से साइन का ही हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी कितना हो जाएगा आपका, 0, ठीक है। तो ए इज टू क्या हो जाएगा, बी। ये मेरी पहली इक्वेशन ऐसे मान के चलो इसको, ठीक, कि साइन ए माइनस बी इज टू 0, ए इज टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब सिमिलरली अगर मैं इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखूं तो, जैसे अगर ये वाली वैल्यू है, अब मैं इस वैल्यू को उधर पुट करूं, शायद ये मैंने यहाँ पे शायद ये मिस प्रिंट है, ये 1/2 था, ठीक है। तो ये जब 1/2 जाएगा उधर जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस ये ए प्लस में बी इज इक्वल टू, ठीक है। ये हो गई आपकी वैल्यू। तो देखो इसकी वैल्यू वहां पे कब होगी, इस कॉस की वैल्यू होती है कॉस ए प्लस में बी इज इक्वल टू हो जाएगा ये 60 डिग्री पे, ठीक है। कितने पे हो जाएगा, 60 डिग्री पे हो गया कि हाँ कॉस 60 डिग्री मान के चलो, कॉस 60 डिग्री, ठीक। कॉस 60 डिग्री क्योंकि 2 ऑफ कॉस, देखो ये 1 है। अब देखो यहाँ पे कैसे आपको इसको पुट करना है मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन में असल में गिवन कैसे है, ध्यान से समझना आप इसको, हाँ दोबारा से बताता हूँ। ये देखो 2 कॉस ए प्लस बी है, माइनस में 1 है इज टू 0 है। तो अगर मैं अब 1 को उधर शिफ्ट करूं, थोड़े इसमें भी एक्सपेरिमेंट करते हैं क्योंकि मेरे को कॉस हटाना है यहाँ से। अब बस इतना बात याद रखो, इधर 1 हो जाएगा, तो अगर मैं ये 2 को उधर ले जाऊं अपॉन में तो कोई दिक्कत है क्योंकि मल्टीप्लायर में उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कॉस ए प्लस में बी, ठीक है, इज टू 1/2, ठीक। और फिर यहाँ पे कॉस 60 की वैल्यू होती है मेरे ख्याल से, है ना। तो कॉस 60 क्या होता है मेरे पास, देखो कॉस ए प्लस में बी प्लस कॉस 60 हो गया यहाँ पे, ठीक, कॉस 60 हो गया। तो कॉस से कॉस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ए प्लस बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 60 आ गई। अच्छा अब आप इक्वेशन नंबर जैसे 1 में देख के देखो, तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ ए बराबर बी है, तो मैं 2 ऑफ ए ए लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है, आपकी मर्जी 2 ऑफ बी लिख लो, ठीक है, 60 हो गया। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आई आपकी, 30 आई, ठीक। और सिमिलरली अगर ए 30 आए तो बी कितना आएगा, 30 आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है। बस अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्या बोल रहा है, डायगोनल्स ऑफ एसी, ये डायगोनल हुआ एसी एंड बीडी, डायगोनल एक ट्रेपीजियम के एबीसीडी, ठीक है, विद ए बी पैरेलल टू डीसी। ए बी क्या है, पैरेलल है, ये जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ,
ए बी है वो पैरेलल है डीसी के, ठीक है भाई, समझ गए, बात समझ गए, ठीक। इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या दिखाना कि ओ ए इक्वल है ओसी के और ओ बी इक्वल है ओडी के। देखो कभी भी याद रखना, कल मैंने आपको जैसे एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने क्या बताया था, अगर आप कोई भी दो ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, मान के चलो कि जैसे ए बी और सी, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, हाँ, और यहाँ पे आपका है एक्स वाई और जेड, अगर आपने उन दोनों ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ठीक है, आपने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो अगर आपको जैसे इसी फॉर्म में लेकर आना है तो आप क्या बोलोगे, ए बी होगा वो बराबर हो जाएगा एक्स वाई के, सिमिलरली, ठीक है, बीसी हो जाएगा बराबर किसके, वाई जेड के, और उस सिमिलरली एसी बराबर हो जाएगा एक्स और जेड के, ठीक है, ये बनता है ना। तो अगर मैं, अगर ध्यान से देखूं इस क्वेश्चन में भी अगर मैं सिमिलरली यही चीज प्रूव करूं और मैं किसी दो ट्रायंगल्स को इक्वल कर दूं, ठीक है, तो वहां से मेरा क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक। तो देखो अब जैसे अगर मैं यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास ओ ए है और ओ बी है, तो मेरे पास ये ट्रायंगल मुझे कहीं भी मिलता हुआ दिख रहा है ना। एक मेरे पास ये ट्रायंगल दिख रहा है कि ट्रायंगल ए ओ बी, एक ये ट्रायंगल दिख रहा है, और मेरे को क्या और फाइंड करना है, ओसी फाइंड करना है और ओडी फाइंड करना है। तो ओसी अगर ओडी मेरे को फाइंड करना है तो मुझे कहीं ये ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे मिलता हुआ, ये वाला, ये दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल, ये ठीक है। और मैंने दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिया है, दोबारा से समझो, मैंने दूसरा ट्रायंगल लिया है ओ ए बी, ठीक है। तो आपको कभी भी पेपर में जैसे ये अपॉन वाला है ना, जैसे कभी भी इस फॉर्म में आए क्वेश्चन, तो आप समझो आपको कोई दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव करके दे देने, उसके बाद से आपका ऑटोमेटिकली चल जाएगा, ठीक है। तो देखो चलिए आइए इसको प्रूव करते हैं अब, ठीक है, आप समझ गए ना मैंने कौन से दो ट्रायंगल लिए। अब इसके बाद फर्दर अगर हम इसमें और एक्सपेरिमेंट्स करें तो हम क्या बोलेंगे, इसको मैं एक काम करता हूँ, ये लिख लेता हूँ एंगल वन, इसको वन लिख लेते, इसको टू लिख लेते, ठीक है, इसको थ्री लिख लेते, इसको फोर, इसको फाइव, क्योंकि नंबरिंग से सही रहता है, जल्दी इजी हो जाता है, आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा कौन सा एंगल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, ठीक। तो ये बोलोगे आप, फर्दर हम अगर इसको आगे सॉल्व करें तो आप क्या बोलोगे, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड डी ओ सी, एंड ट्रायंगल डी ओ सी, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, एंगल वन इजिकल्स टू एंगल टू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। इसको आपको पूरा कंप्लीट लिखना है कि आपको पहले गिवन क्या है, कि वो दोनों एक पैरेलल रो है, उसके बाद आपको ऐसे इन ट्रायंगल ये, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखो ध्यान से, तो एंगल थ्री इजिकल्स टू एंगल फाइव में कर सकता हूँ, अरे अल्टरनेटिव एंगल से हो रहा है, और बस जब दो एंगल आपने प्रूव कर दिए तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपका डीओसी के बाय डबल ए से, खत्म हो गया डबल। अब देखो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, आपको अब सीधा आंसर मिलेंगे यहाँ से। ये जैसे मैंने अभी ये वाला पार्ट लिया, ये दोनों मैंने ट्रायंगल उठाए, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि वहां पे ओ ए जो इक्वल हो जाएगा ओबी के, ठीक है, और सिमिलरली आपका जो ओबी होगा वो इक्वल हो जाएगा आपके ओडी के, सिमिलर है ना, क्योंकि मैंने ये ट्रायंगल लिया, देखो जैसे आपने क्या बोला ए ओ बी, ठीक है, सिमिलरली आपको यहाँ पे लेना है सी ओ बी, ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि देखो जब आप हमेशा ये याद रखना कि जब आप जैसे यहाँ पे ए ले रहे हो, ये वाला पार्ट ले रहे हो, तो वहां से आपको सी लेना है स्टार्टिंग वाला पॉइंट, ठीक, हमेशा ये याद रखना, इतना कॉमन बात है, वो मैंने गलती कर दी। यहाँ पे आपको क्या लेना है, सी ओ डी, ठीक, फिर आपका यही से ये प्रूफ हो जाएगा बाय बीपीडीटी, ठीक है। और बीपीटीटी वाला अगर थ्योरम आप लोग को समझना है तो मैं उसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक। तो अब अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये हो गया हेंस प्रूफ। अब क्या बोला, इन अ लॉटरी देयर आर फाइव प्राइजेस एंड 20 ब्लैंक्स, फाइव प्राइजेस है और 20 क्या है, ब्लैंक्स है, फाइव प्राइजेस भी है और 20 ब्लैंक्स है, ठीक। तो आपको क्या बनाना है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी गेटिंग अ प्राइज, तो अगर मैं बोलूँ टोटल नंबर ऑफ ब्लैंक्स मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मेरे पास टोटल कितने आएंगे, 25 आएंगे, ठीक। और पॉसिबिलिटी कितने की मुझे प्राइज मिले, 5 है, तो इसको डिवाइड करोगे आप, एक अपॉन में 5 होगा, मतलब हर 5 में से एक मेरे को क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगी कि मेरे को प्राइज मिल जाए वहां पे, ठीक। फिर आएगा, जैसे अब ये क्वेश्चन करते हैं, मैंने सिमिलरली इसी बेस पे आपको एक क्वेश्चन कराया था, आपको याद होगा ना, कि मैंने आपको क्या बोला, जब भी आप क्या पूछा, यहाँ पे देखो नंबर पूछा, आपको नंबर पूछा है ना यहाँ पे, तो नंबर मैंने आप क्या याद करो, मैंने बताया था कि जैसे दोबारा से अगर 2 मिनट के लिए मैं रिकॉल कराऊं, तो मैंने क्या बोला था, 54 एक नंबर है, और 54 के लिए क्या करना पड़ता है, यूनिट प्लेस के लिए 1 आता है, और ये 10th प्लेस के लिए 5 इंटू 10th आता है, ऐसे करते हो ना। तो सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे नंबर फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल सा इधर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, वो होगा आपका, इसको लिखोगे आप
ये नंबर आपका 10x प्लस में y हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, नंबर होगा। ठीक, और यूनिट का मतलब बताया ना मैंने, जैसे 4 और 5 है तो 4 एक यूनिट है, सिमिलरली 5 एक यूनिट है। ठीक, उसी तरीके से क्वेश्चन है। तो क्या बोला, आ टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट मतलब कि x और y एक डिजिट है, ठीक है, उन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है अपना भाई, वो बराबर है 14 के। ठीक है, वो किसके बराबर है, अपना 14 के वो बराबर है। ठीक, और उसके बाद क्या बोला, इफ 45 इज एडेड टू द नंबर, क्या बोला, इफ 45 इज एडेड टू द नंबर। अब ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे क्वेश्चन, आपको एक एक क्वेश्चन ध्यान से लेकर चलना है। ये तो क्या हो गया, आपको गिवन हो गया। ठीक, इसको आपको गिवन लिख लेना पेपर में, और नंबर आपको बता देना आपने कैसे पुट किया है। ठीक है, उसके बाद 45 में अगर मैंने वो नंबर जोड़ा, मैंने क्या नंबर रखा, ये नंबर रखा, इसके अलावा कुछ किया, देन डिजिट इज इंटरचेंज, ये रखती ही मेरा वो डिजिट क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। यही बात होगी कि नहीं होगी, देखो गौर से देखो, इफ 45 इज एडेड टू द नंबर, अगर 45 उस नंबर में ऐड हो, नंबर मेरे पास 10x प्लस वाई है उसमें ऐड हो, तो मेरा उसको इंटरचेंज करके ये बन जाएगा। ठीक, तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो इस वाले पार्ट को आप उधर ले जाओ। ठीक है, तो आपको क्या बचेगा, 10y प्लस में x और माइनस में 10x प्लस में y। ठीक, तो 10y प्लस में x माइनस में 10 हाँ 10x माइनस में y। तो आप यहाँ से देखोगे कि 9y माइनस में 9x इजिकल्स टू 45। तो अगर मैं यहाँ से 49 को कॉमन ले लूँ तो मेरा क्या बचेगा, y माइनस में x कितना बचेगा, मेरा 5 बचेगा। ठीक, और अब अगर मैं फर्दर इसको सॉल्व करूँ तो y की वैल्यू मेरी यहाँ से निकल के आ सकती है कि नहीं आ सकती, 5 प्लस में x हो जाएगा। इसको आपको सेकंड ले लेना है। ठीक है, अब इसी सेकंड इक्वेशन को अगर मैं फर्स्ट में पुट कर दूं, देखो मान लो कि क्या करना है, अब यहाँ पे क्या है, x है, x और मैं y की जगह अगर याली में इधर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ये कर दूं, ये ब्रैकेट में 5 प्लस में x इजिकल्स टू 14, तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बन रही है। तो इस इधर अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5x और ये माइनस का 14 उधर प्लस में इधर आकर माइनस। ठीक है, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, आप लिख सकते हो 14 को आप कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हो, 7x माइनस में 2x माइनस में 14 इजिकल्स टू 0। ठीक, तो आपकी यहाँ से x को आप कॉमन लो तो x प्लस में 7 माइनस में 2 को कॉमन लो, x प्लस में 7। ठीक है, अब भाई इतना तो आना ही चाहिए ना, कि अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं आ रहा तो मैंने देखो क्या किया यहाँ पे, आपको दोबारा से बता देता हूँ, जिन बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत आती है, जैसे आपको यहाँ पे कोई भी नंबर दे रखा है, 14 दे रखा है ना, तो आपको कोई दो नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 14 बन जाए, मतलब 14 बन जाए इस केस में। ठीक, और उसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करो या प्लस करो वो आपकी मर्जी है, पर आपका 5 आना चाहिए पॉजिटिव में। ठीक है, तो मैंने देखा कि 7 और 2 क्या होता है, 14 होता है, और 14 में अगर देखो ये 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा पॉजिटिव का, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 7 और 2 रखा। ठीक, तो यहाँ पे एक वैल्यू मेरे पास x माइनस 2 आएगी और एक वैल्यू मेरे पास आएगी x प्लस में 7। ठीक है, तो x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 2, और x इजिकल्स टू एक वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 7। तो आपको बस क्या करना है, यहाँ से एक पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है, उसी को यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक, देखो अब ये वाला क्वेश्चन है, जैसे इन अ फ्लाइट वाला, तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं, सिमिलरली हमने इसी बेस पे एक क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा तो याद करो, जो मैंने आपको क्या बताया था कि वो एक स्टेयर से फिसल गया था, उसकी वजह से उसकी फ्लाइट 1.5 घंटा डिले हो गई, 1 घंटा डिले हो गई। वही वाला क्वेश्चन था ना, सेम उसी पैटर्न में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दे देता हूँ, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा खुद। ठीक है, उसको आपको बताना, और मैंने आपको बताया था कि वहां से आप कैसे उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो फर्दर, अगर आपको सॉल्व करनी है। देखो क्या बोला, इन अ फ्लाइट ऑफ, एक फ्लाइट है जो 2800 किलोमीटर का एक पूरा टोटल डिस्टेंस है, एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू दी बैड वेदर, इट एवरेज स्पीड इज रिड्यूसेस बाय 100। ठीक है, एंड बाय डूइंग सो द फ्लाइट, क्या बोला, द फ्लाइट इज इंक्रीज बाय 30 मिनट से उसका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है भाई, आप समझ गए। अब देखो कैसे बोला, अब पहले तो सबसे कॉमन बात, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक, और मुझे यहाँ पे अभी स्पीड पता करनी है, मान के चलो, ठीक है, स्पीड पता करनी है तो लेट दी वैल्यू ऑफ स्पीड बी एक्स। ठीक है, तो टाइम को आप पहले दोनों का टाइम निकाल लो, 2800 किलोमीटर ट्रेवल करने में उसको एक्स समय का टाइम लगेगा, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। टी की वैल्यू आ गई, तो जैसी उसने उड़ान भरी, ठीक है, उसने जैसी अपनी, यहाँ पे मेरे ख्याल से इंक्रीज शब्द होगा, क्योंकि अगर वो रिड्यूस करेगा तो टाइम उसको ज्यादा लगेगा ना, यहाँ पे शायद इंक्रीज होगा, इसको आप इंक्रीज कर लीजिएगा।
अगर यहाँ पे कोई भी चेंजेस होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक। उसने अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी, मतलब मान लो कि चलो 2800 टाइम ले रहा था, उसकी स्पीड एक्स थी, उसने अपनी 100 से स्पीड बढ़ा ली, ठीक है। तो जो उसको टाइम लग रहा था ना वहां पे, वो अब आधे घंटे और पहले बढ़ेगा, ठीक है। बाय डूइंग सो दी फ्लाइट इज, हाँ, ठीक है। फिर ये देखो, अब यहाँ पे अगर टी की वैल्यू आप 1 से पुट करो तो यहाँ पे 2800 अपॉन में एक्स आ जाएगा, या प्लस में 1/2 हो जाएगा, इज टू 28 प्लस में एक्स प्लस में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसी वैल्यू को अब इधर शिफ्ट कर दो, 2800 अपॉन में एक्स प्लस में 100 माइनस में 2800 अपॉन में एक्स। तो देखो अब यहाँ पे 28 और अपॉन में एक्स को कॉमन ले सकते हो, ठीक है। इसी से आपको ये फर्दर सॉल्व हो जाएगा आपका आगे, ठीक है। और यहाँ पे 1/2 है। देखो यहाँ पे रिड्यूस है या इंक्रीज है, क्योंकि मैं पता है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर वो अपनी स्पीड इंक्रीज करता ना तभी तो वो पहले पहुंचेगा, डिक्रीज में कोई कैसे पहुंच सकता है। पर ये भी बात है, ड्यू टू बैड वेदर उसकी स्पीड, उसने फिर अपनी स्पीड बाद में बढ़ाई हो या तो पहले कम हो गई हो, ठीक। तो इसको आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना है, ठीक। फिर अगला पढ़ते हैं। A price of the wire 22 सेंटीमीटर is long is banded in the form of the arc। जैसे ये एक आर्क है, ये एक आर्क है, ठीक है। और यहाँ से एक ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ये एक आपको क्या दे रहा है, एक ये आर्क बन गई, ये एक आर्क बन गई, ठीक है। और एक ये क्या बन गया, एक सेक्टर टाइप का आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मेरे को सच बताना। कोई दिक्कत सेक्टर दिखने में नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या बोला है कि यही जो सेक्टर है, ठीक, यही जो सेक्टर है, इसकी ये वाली डिग्री कितनी दे रखी है आपको, 60 डिग्री दे रखी, ठीक है। और फर्दर क्या दे रखा है हमें, पूरे जैसे अब पीस ऑफ द वायर, देखो यहाँ पे बोला ना फॉर्म आ आर्क, आर्क ये आपका फॉर्म हो गया, ठीक है। आ सर्कल इज सबटेंडेड, ये सर्कल ये सबटेंड हो गया 60 डिग्री पे, बाहर समझ गया ना, एट सेंटर। फाइंड द रेडियस, रेडियस तो पूरा आपको 22 दे रखा है, तो आपको इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर, और आपको टोटल कितना दे रखा है, 22 दे रखा है। तो आपका थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 है, बिल्कुल वेरी गुड। अपॉन में 360 इंटू में 2 इंटू में 22/7, और यहाँ पे आर आपको दे नहीं रखा, आर आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, इज टू 22। तो देखो यहाँ पे 22 से 22 आपका कट गया, ये 1 जा, ये 4 जा, ठीक, ये 1 और ये 2 और ये 7 2 जा 14, आर की वैल्यू आपकी कितनी चल के आ जाएगी, 14 आ जाएगी, बस खत्म भाई। देखो बस इसमें क्या था कि एक आर्क सबटेंड हो रहा है, इसमें फिगर का था बस, कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक। देखो अब क्या हो रहा है, दी पैरामीटर ऑफ अ सेक्टर, देखो अब पैरामीटर ऑफ सेक्टर्स ऑफ सर्कल, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको जनरली बच्चे छोड़ के जाते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें शायद मैंने एक वैल्यू लग रहा है मिस आउट कर दी है, ठीक है। मैं आपको बता इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का। जैसे आपको जब भी सेक्टर ऑफ सर्कल दिया हो, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल दिया हो, तो उसका फॉर्मूला क्या लगता है, उसका फॉर्मूला आपके पास ये लगेगा, पी, ठीक है, माइनस में 2 आर। आपको ये फॉर्मूला याद रखना बस, जब आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रहे हो इस केस में, ठीक है। जब पैरामीटर आपको दे रखा है एरिया ऑफ सेक्टर, पी माइनस में 2 आर, ठीक है, अपॉन में आर, हाँ अपॉन में आर, और इंटू में अपॉन में 2, ठीक है, अपॉन में 2, क्योंकि पूरा आपको निकालना पड़ेगा, और इंटू में आर, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है। जैसे मैं अगर फर्दर ये वाला क्वेश्चन एक बार चेकआउट कर लूँ तो 2800 मेरे को लग रहा है यहाँ पे या तो इंक्रीज होगा, या तो यहाँ पे डिक्रीज होगा, ठीक है, यहाँ पे यही चीज होगी, ठीक। तो आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया कि नहीं आ गया, ये फॉर्मूला आपको बस यहाँ पे पुट कर देना है। जैसे आपको पैरामीटर ऑफ सर्कल इतना दे रखा है 5.2, हाँ, ये टोटल आपको पैरामीटर कितना दे दिया है, 16.4 दे दिया है, ठीक है। और 16.4 दे दिया, अब मैंने कब लगा, जब पैरामीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल मुझे गिवन था, तब मैंने उसके बाद फर्दर इसको सॉल्व किया, माइनस में 2 इंटू 5.2, ठीक, ये किया। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, अपॉन में 2 और इंटू में 5.2। आपको देखो यहाँ पे दोनों की वैल्यू दे रखी है, तो 16 4 माइनस में 4 और 10 पॉइंट में 4 अपॉन में 2 इंटू में 5.2, ठीक है। तो अभी अगर फर्दर इसको माइनस करो तो आपको कितना आएगा, 6 बचेगा ऊपर, 6 अपॉन में 2 इंटू में 5.2, तो ये 3 3 टू 6, 3 5 15, 15.6 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई मिस प्रिंटिंग नहीं थी, वो मुझे लगा इसका। तो अब क्या बोला है कि इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस,
ट्वाइस, दो बार एक कोई भी फेयर कॉइन, देखो अगर कॉइन का कभी भी क्वेश्चन आए, एक कॉइन है, ठीक है, एक ये कॉइन है, ठीक है, तो एक तरफ हेड्स होता है और एक तरफ टेल्स होता है, ठीक है। और अभी तक रोहित शर्मा का भी रिकॉर्ड जैसे आपने देख लिया बनता हुआ, भाई 13 कॉन्जिक्यूटिव मैच में वो जीते नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप अब मेरे को बतानी है क्या होगी, जब 13 आप 13 जैसे 13 मैचेस कराए, 13 में से एक में भी नहीं जीते, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि अगले में वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, ठीक, ये आपको बताना है मुझे कमेंट में। क्या बोला, इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस ट्वाइस, दो बार उसको उछाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल एटमोस्ट वन हेड, एटमोस्ट वन हेड आप कब पाओगे, ठीक है। तो जब आप उसको दो बार उछालोगे तो आप क्या पा सकते हो, या तो आपका हेड हेड आ जाए दोनों बार, ठीक है, या तो आपका हेड टेल आ जाए, या तो टेल हेड आ जाए, या तो टेल टेल आ जाए। तो आपको उसमें क्वेश्चन में फर्दर क्या बोल गया है, बोला गया है कि एटमोस्ट वन हेड तो आना ही आना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड आ रहा है एक, बिल्कुल आ रहा है, हेड आ रहा है एक, बिल्कुल आ रहा है, हेड आ रहा है ये, देखो ट्रेविस हेड की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे हेड की बात हो रही है, ठीक है, एक हेड आ रहा है, एक हेड आ रहा है, एक हेड आ रहा है, तो तीन हेड आ रहे हैं, और टोटल मेरे पास आउटकम कितने थे, 3/4, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। देखो जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें फर्दर आपको मैं, देखो इसको मैं इक्वेशंस बना के दे देता हूँ आपको, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने मीडियन का क्वेश्चन करा दिया, मोड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 इंटू में F2 इंटू में H, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसको आप कैसे बनाओगे, ये होगा जैसे आपके इधर क्लास दे रखे आपके 0 से 20, ये क्लास लिख रखे ऊपर, ठीक है, मैं इसको ऐसे ही इधर पे लिख रहा हूँ, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, और 80 से 100, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है, 12 है, 15 है, 32 है, के है, और यहाँ पे 13 है। देखो अब यहाँ से आप दो, एक तो आप क्या बोलते हो डेरिवेशन करके कर सकते हो, ठीक है, कि अलग अलग दो वैल्यू निकालो, ठीक है, आप आपके पास दोनों में चॉइस है, उससे करोगे तो आपको वो इजी पड़ेगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे, आप यहाँ पे अगर रहोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू निकालोगे, एक्स आई क्या होगा, एक्स आई आपको ऊपर फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो 20, 0 प्लस में 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 10 होगा, और फर्दर इसको इंक्रीज करोगे तो अभी ये 30 आएगा, ये 50 आएगा, ये 70 आएगा, और ये 90 आएगा ना, हाँ 90 आएगा, ठीक है, 80 से 90, ठीक, ये हो गया। और उसके बाद आप क्या करोगे, अब यहाँ पे एफ आई करोगे, एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई और एक्स आई करने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों को इंटू करोगे, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 120, ये 450, ठीक है, 450, और ये कितना, 50 प्लस 15, हाँ ये ठीक है, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 15 एक 16, 1600 आएगा ये, ठीक है, और ये कितना आएगा, ये 70 है, हाँ ये 70 हुआ, तो 70 के, ठीक है, 70 के, और फिर फर्दर इसको जब आप करोगे तो आपको कितना आएगा, ये इधर ये आएगा 39 जा 117, ठीक है, 39 जा, हाँ 117, 117 के, ठीक है, तो आपको अब फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है समीशन में एफ आई इंटू में एक्स आई, ठीक है, अपॉन में समीशन एफ इंटू में ये यहाँ पे एच रहता है, ठीक है, ये अंडर रूट में रहता है ना, ये वाला पार्ट आप समझ ही गए होगे, तो ठीक है, आप इसमें देखो समीशन आपको इसका पहले पूरा टोटल करना पड़ेगा, यहाँ से आपका एफ आई और एक्स आई की वैल्यू निकल आएगी, उसको आपको यहाँ पुट कर देना है, और जो यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी 12, 27, 27 और 32 आपका 59 हो जाएगा, 59 और 13 आपका कितना हो जाएगा, 59 और 13 आपका 72 हो जाएगा ना, 72 प्लस में के आएगा, ठीक है, 72 प्लस में के, तो आप यहाँ पे अपॉन में 72 प्लस के रखोगे, और आपका एच तो पता ही है क्या है, ठीक है, और जो आपका मीडियन वाला होगा ये आपका इस ओर पड़ेगा ना, बीच में ये 50 वाला पार्ट में पड़ेगा, ठीक है, तो ये आपकी उसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक। तो होपफुली ये आपको क्वेश्चन समझ आएगा, इजीली आप कर लोगे आप, ठीक है, मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं ऐसे, इसी तरीके से आपको मीडियन का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोड का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, और मीन का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आइए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है, विच टर्म ऑफ द एपी, ये दे रखा है एपी के कुछ टर्म्स दे रखे हैं, विल बी 120 मोर देन दी 21 टर्म, 120 टर्म ज्यादा है 120 टर्म से। देखो टर्म ऑफ एपी क्या होता है, अगर मैं सिंपल आपसे पूछूं एक चीज, टर्म ऑफ एपी क्या होता है, तो आप इजीली बता दोगे भैया वो होता है ए प्लस में n-1 इंटू में डी, ठीक है,
वो 120 ज्यादा है 21 टर्म से। अब इस 21 टर्म को क्या मैं लिख सकता हूँ, ए प्लस में 20 जी लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है कोई भी, ठीक, इतना कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है। यहां से देखो, आपका ए से ए पहले कैंसिल आउट कर दो, कोई दिक्कत आपको जरूरत ही नहीं है, ए तो आपको फाइंड आउट नहीं करना है, ठीक है। विच टर्म ऑफ एपी, मतलब आपको एन वाला टर्म ही फाइंड आउट करके बताना है, एन की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो आप अगर देखो एन की वैल्यू आपको पता नहीं 1, ठीक है। डी कितना है, डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 12 का, यहाँ से 12 कर दो, ठीक है। 120 प्लस में 20 इंटू में 12, यही होगा ना, डी आपको दे रखा है 12, तो आपको यहां से अगर सॉल्व करोगे 12n माइनस में 12 इजिकल्स टू 120 प्लस में 240, तो ये 360 हो जाएगा, और ये 12n आएगा माइनस में 12 आएगा, ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 12n इजिकल्स टू 372, और n इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 372 डिवाइडेड बाय 12। देखो अब यहाँ पे आराम से काटो, 12 3 जा 36, 36 हो गया, और 1 और 2, 12 1 जा 12, तो इसका आंसर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31, ठीक। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एक और लास्ट पार्ट आएगा, और अगर आपको एमसीक्यूज की एक लाइव क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। यार 2 क्वेश्चन तो और बच गए, ये देखो, मैं असल में देखा कि मेरे को लगा मैं क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए, पर देखो 2 क्वेश्चंस है, इसको मैं फटाफट करा देता हूँ। हाँ, हाँ, तो देखो, डाइस इज रोल ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार रोल किया गया, ठीक है, 2 बार रोल किया, मतलब एक, जैसे मेरे पास एक डाइस है और एक डाइस है, अगर मैं उसको दोनों करूंगा, जैसे अगर मान के चलो 5 कितने बार आएगा वो आपको पूछ लिया, ये कितने बार आएगा वो पूछ लिया, द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, एक भी बार नहीं, मुझे उसकी शक्ल देखनी है, ऐसे करके याद रख लो, ईदर टाइम मुझे उसकी एक भी बार शक्ल नहीं देखनी, किसकी, 5 की। तो मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, एक बार, या तो 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, ठीक है, और 5 4 आ सकता है, और 5 5 आ सकता है, 5 6 आ सकता है, और हाँ 5 6 तक आ सकता है, यही दो दो आ सकते हैं, सबसे हाईएस्ट ये आ रहा होता है। और सिमिलरली यहाँ पे क्या बोल सकते हैं आप, 1 5 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है, ये आ सकता है, ठीक। तो टोटल कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली यहाँ पे आप कैसे करोगे, 1 5, ठीक है, 2 5, 3 5, 4 5, 5 5, और 6 5, ठीक है। तो टोटल ये 6 और ये 6, मतलब टोटल वो 12 बार क्या कर सकते हो आप, उसको नहीं ले सकते हो टोटल, ठीक है, 11 बार हो जाएगा, क्योंकि ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा कॉमन, तो 11 बार आप उसको नहीं ले सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मेरे पास 36 होते हैं, उसमें से 11 करो तो 25 बचेगा, तो 25 जो फेवरेबल आउटकम्स है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मेरे पास कितना है 36, इसका तो आंसर नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एट अ रैंडम टेक अ लीप ईयर हैज 52 संडेज, 52 संडेज आने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं डिवाइड करूँ, लीप ईयर में 366 दिन होंगे, 7 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना आएगा, ये आएगा 7 5 जो 35, 7 5 जो 35, 1 और 16, 7 2 जो 14, मतलब मेरे पास ऑलरेडी 52 संडेज आ चुके हैं। अब जितने भी आगे वाले संडेज की पॉसिबिलिटी होगी वो मुझे नहीं लेनी, ठीक है। जैसे आप ले रहे हो लीप ईयर में कैसे आ सकता है, या तो मंडे ट्यूसडे आ जाए, ट्यूसडे वेनेसडे आ जाए, वेनेसडे थर्सडे आ जाए, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे आ जाए, फ्राइडे और सैटरडे आ जाए, ठीक है, और फिर सैटरडे और संडे आ जाए, फिर, ठीक है, ये आ गया, फिर संडे और मंडे आ जाए, ठीक है। तो 2 बार संडे आपको आता हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे, 2 बार संडे आपको नहीं लेना है, बाकी आप जितने बार ले, तो टोटल नंबर ऑफ कितने डेज बचे, ये और 5, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक। तो अब फाइनली वीडियो खत्म होती है, ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकना मत भूलिएगा, ठीक है। चलो, बाय बाय।